हेलो। आज का जो टॉपिक है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे है? क्योंकि आज के टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस या फिर जो आपके इन टेक्स्ट साइटेशन है उसको कैसे लिखते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या होती है। पहले समय पे क्या होता था कि मैनुअल सारी चीज़ें करते थे, परंतु आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो टेक्नोलॉजी के ज़माने में मैनुअल चीज़ें बहुत कम होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम मुख्य रूप से कंप्यूटर के ऊपर ही ज़्यादा चीज़ें करते हैं। तो मैं आप लोगों को आज कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपका जो रेफरेंसेस होता है और इन टेक्स्ट साइटेशन होता है उसको लिखने में सहायता करेंगे। तो आप लोग बड़े ध्यान से शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखें, और इससे क्या होगा, इससे आप लोगों की जो क्लैरिटी है उसके बारे में वो खुलेगी। ठीक है। तो उसके लिए क्या चीज़ होती है कि सबसे पहले आप लोग एक काम कर सकते हो कि गूगल स्कॉलर पे आप अपना अकाउंट बना लो। ठीक है। गूगल स्कॉलर पे जब आप अपना अकाउंट बनाओगे ऐसे करके, तो मेरा अकाउंट पहले से ही बना हुआ है। तो सॉरी, मेरा अकाउंट पहले से ही बना हुआ है। तो उस कंडीशन में आप लोग जैसे ही गूगल स्कॉलर खोलोगे तो इस तरह से आपका एक पेज खुलेगा। ठीक है। आप इसको ऐसे खोलोगे तो उसमें जो भी आपका टॉपिक है, टॉपिक कैसे, जैसे कि मेरा है हाईवे एक्सपेंशन इफेक्ट। ठीक है। ऐसे खोलूँगा तो इस कंडीशन में ये देखो जितने भी पेपर हैं वो आपके खुल जाएंगे। ठीक। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। जितने भी पेपर खुल जाएंगे। अब क्या होता है, जब आप इस तरफ आओगे, ठीक है, इस तरफ आओगे तो उस कंडीशन में दो ये दिखा सिंस 2026, सिंस 2025, सिंस 2022 या कस्टम रेंज को करोगे तो उस कंडीशन में जैसे कि मैं यहाँ पर 2021 से लेके और 2025 तक के जितने 26 तक के जितने पेपर है उसको मैं सर्च करूँगा। तो उस कंडीशन में ये आप लोगों को जितने भी पेपर अभी तक आए हैं भाई, ये जैसे कि 2022 का है, 2021 का है, 2024 का है, ये 2021 का है, तो ये सारे के सारे पेपर दिखा देगा। ठीक है। जो इस तरफ ये अगर आप इसको खोलोगे तो ये आपको पूरा का पूरा जो पेपर है वो खोल के बताएगा। ठीक है। जो इस तरफ से आता है वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ये देखो ये आपका पूरा का पूरा पेपर खुल गया जो भी हाईवे एक्सपेंशन के ऊपर इसने काम किया है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको पूरा पढ़ सकते हो और इसको सेव कर सकते हो कैसे भी करके। ठीक है। वापस चलते हैं। जिसके आगे ऐसे कोई भी निशान नहीं होता तो जब आप उसको खोलोगे तो उसमें केवल आपका एब्स्ट्रैक्ट ही खुलेगा, फुल पेपर नहीं खुलेगा। ये है एल्सवेयर का। ठीक है। तो इस कंडीशन में डज द एक्सपेंशन ऑफ हाईवेज कंट्रीब्यूट टू अर्बन हेज पोल्यूशन एविडेंस फ्रॉम चाइनीज सिटीज़, ये सारी की सारी चीज़ें ये आप लोगों को इस तरह से ये पेपर दिखेगा। ठीक है। तो आप इसको जब असेस करोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप लोगों को पैसे मांगेगा ये। ठीक है। तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है। ठीक। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो। तो अब क्या है, मेनली मैं आपके इसके साथ एक चीज़ और खोल लेता हूँ। यहाँ पर वर्ड खोल लिया। ठीक है। यहाँ पर मैं आगे चलता हूँ। बिब्लियोग्राफी। ठीक है। ये मैंने लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे मान लो एक सिंपल सा तरीका ये आए, आप लोगों को इसका वो लिखना है, रेफरेंस लिखना है या बिब्लियोग्राफी में लिखना है। तो उस कंडीशन में ये जो शब्द है साइट, इसके ऊपर करोगे। इसके ऊपर आते ही ये अलग आपके अलग अलग
फॉर्मेट आएंगे जो हमने इससे पहले वाली जो वीडियोस है उसके अंदर डिस्कस किया था। एमएलए क्या है, एपीए क्या है, शिकागो क्या है, हार्वर्ड क्या है, वैंकूवर क्या है, ठीक है, ये बायोटेक्स्ट, ये आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें ऐसे करके ये खुलती नज़र आएंगी। जब आप इसको करते हो तो उस कंडीशन में क्या करो, ये कॉपी, ठीक है, यहाँ पे आओ और यहाँ पे एंटर करके उसके बाद कंट्रोल वी, पेस्ट, बात ख़त्म। आपका रेफरेंस यहाँ पे आ गया एपीए फॉर्मेट में, ठीक है। ये एक बड़ा सिंपल तरीका है। अब आप क्या कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ पे आप आओगे पैराग्राफ, यहाँ पे स्पेशल में आप लोग हैंगिंग कर दो, उसके बाद ओके, ये आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, ठीक है। एक सिंपल सा हो गया, ठीक। उसके बाद हम थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ये चीज़ें आ गई, यहाँ पे आओ, एक सॉफ्टवेयर का नाम है जोटेरो, ठीक है, जोटेरो। इसको आप लोग जब डाउनलोड करोगे, इसको डाउनलोड करोगे ऐसे करके, तो ये एक फाइल ओपन हो जाएगी एपीके। उसके बाद ये डाउनलोड करके करोगे और इसको जब डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर एक चीज़ आती है, देखो ये पे है सेव टू जोटेरो, यहाँ पे एक्सटेंशन आता है एक। इसको डाउनलोड करने के बाद पूरा आ गया, क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर पहले से ही ये क्या है, डाउनलोड है, ठीक है। और इसका एक पार्ट जब आप यहाँ पे आओगे, ये रहा, इसको भी ओपन कर लो, ठीक है। इसको ऐसे कर लो। जब आप इसको खोलोगे तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मगर ये बहुत ही इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मूव आइटम टू ट्रांस, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर माई लाइब्रेरी ऐसे करके ये मेरी अलग अलग लाइब्रेरी है। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग न्यू कलेक्शन, न्यू सेव सर्च इस प्रकार से कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ही बनाया हुआ है न्यू कलेक्शंस में, यहाँ पे देखो ये न्यू आइटम, ठीक है, ऐड अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। जब आप लोग इसको करोगे तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब आपको करना क्या है, एक नॉर्मल चीज़ में जब आप यहाँ पे आते हो, आपने मान लो ये खोल लिया, ठीक है, ये खोल लिया। उसके बाद आपको ये लगा कि जी हाँ ये चीज़ें हैं, ये मेरे काम की हैं, या फिर आपने क्या किया, यहाँ पर मान लो मैं एग्जाम्पल के लिए ये है, ये मैं उसके अंदर लिख लेता हूँ, क्या बोलते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर मैंने कॉपी कर लिया। अपनी लैंग्वेज में आप लोग लिखोगे तो इसको यहाँ पे आके, जो यहाँ पे आओगे तो उसका कंडीशन में यहाँ पे कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया, ठीक है। आपने क्या किया यहाँ पे, उसके बाद आप लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद ये देखो, ये एक्सटेंशन सेव टू जोटेरो ऐसे करोगे, ये यहाँ पे पूछेगा किस में करना है, ठीक है। पेपर एआई इन एग्रीकल्चर, हिंदी एआई इन एग्रीकल्चर, माई लाइब्रेरी। अभी हम काम कर रहे हैं हाईवे एक्सपेंशन पे, ये कर दिया। उसके बाद इसको करोगे, उसके बाद इसको कर दोगे डन, आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आओगे, ठीक है। ये यहाँ पर अपने आप लोगों को जो ये ऊपर मेन्यू बार है, इसके अंदर आप लोगों को ये जोटेरो दिखेगा। परंतु एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका जोटेरो यहाँ से आप लोगों का ऐसे ओपन होना चाहिए। ये अभी हमने वहाँ पे ऐड किया है। जब आप इसको ऐसे करोगे तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पेपर की कहाँ से है, कैसे है, ये सारी की सारी आप लोगों को यहाँ पे दिखेगी। ये देखो सारा का सारा एब्स्ट्रैक्ट इस पेपर का, ठीक है, क्लियर। ये पूरा का पूरा
किस डेट का है, कैसे है, कौन सी वॉल्यूम है, कितने पेजेस हैं, ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ आने के बाद इसको ऐड करना है। ये देखो, फर्स्ट ऐड एडिट साइटेशन, इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग फॉर्मेट मिलेंगे जो भी आप लोग यूज़ करना चाहते हो। मान लो कि हम ये यूज़ कर रहे हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA 7th एडिशन ऑटोमेटिक अपडेट साइटेशन, ये आप अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद ओके कर दो। ठीक है, उसके बाद ये आप लोगों से पूछेगा कि आपको किस प्रकार से करना है। सिलेक्ट आइटम, आपने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये कर दिया। ये आपका साइटेशन इन टेक्स्ट साइटेशन ऐड हो गया, बड़ा इजी APA फॉर्मेट में। ठीक है, बड़ा आसान सा है। एक और मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ये हम आए इधर, बैक आए, मान लो कि मैंने यही खोल लिया। ठीक है, इसको खोलने के बाद इसको मैंने पढ़ा, अच्छा लगा, मैंने इसको ऐड टू जटेरो ऐसे करके उसके बाद यहाँ पे आए और डन हो गया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर ऐसे करके मान लो कि आप लोग इसको ऐसे करना चाहते हो, यहाँ तक आपका उसके अंदर आता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर Ctrl+C। उसके बाद आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट पे आ गए। ठीक है, Ctrl+V। ठीक है, अब इसमें आप यहाँ पे देना चाहते हो तो उस कंडीशन में सेम कंडीशन, ऐड साइटेशन। उसके बाद ये देखो कौन सा है, ये वाला। ठीक, ये एंटर, ये देखो ये आ गया, बड़ा आसान है। ठीक है, इन टेक्स्ट साइटेशन। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसकी बिब्लियोग्राफी ऐड करनी है। बिब्लियोग्राफी करने के लिए ऐड, अपने आप होते ही जो आपकी वहाँ पे बिब्लियोग्राफी है, अपने आप जितने भी होते हैं अपने आप ऐड हो जाएंगे। आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बड़ा ही इजी है। आप लोग इसको बड़ी प्यार से, बड़े आराम से यूज़ कर सकते हो और इसका लाभ ले सकते हो। इसके ऊपर मैं एक वीडियो और बना दूंगा जब भी टाइम मिलेगा, परंतु अभी के लिए इतना ही। बहुत इजी है, आप लोगों ऐसे करते रहो, डालते रहो, गलती होने के चांसेस ना के बराबर होंगे इसमें। आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो, मैं उसको बाद में बताऊंगा। इसको फिर सेव कर लेना, Ctrl+सेव, या फिर आप ऐसे करोगे ना भाई सेव, जहाँ पे भी ये डायरेक्टरी मांगेगी वो आप लोग उसकी डायरेक्टरी में सेव कर सकते हो। तो आप लोगों को कैसी लगी आज की इन्फॉर्मेशन? बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही टाइम सेविंग है। आप लोग जटेरो का जब यूज़ करोगे तो आप लोगों को कहेंगे जी हाँ, रिसर्च में मज़ा आ गया, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर मैं आप लोगों को जटेरो को खोल के दिखाऊं दोबारा से, यहाँ पर देखो, एक हमने ये किया था, एक हमने ये किया था, तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपको मज़ा आ रहा हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो रिसर्चर लोग हैं, जो इस फील्ड में हैं, टीचिंग में हैं, उनको इसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।